जय श्री कृष्ण। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास का सही अर्थ भी हम इसी वीडियो से जानेंगे। दुनिया में सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है और यही आत्मविश्वास आपको जिंदगी में पूरी तरह से डुबा भी सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आत्मविश्वास कई बार भारी भी पड़ सकता है। मैं जानता हूँ जो बात मैंने अभी आपसे कही आपको सुनने में काफी अजीब लगेगी, परंतु ये सत्य है। इस बात को ध्यान से सुनिए। पहले उदाहरण से समझते हैं। आप किसी पागल व्यक्ति को देख लो, सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तो उसी में होता है। एक पागल व्यक्ति अगर अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मान ले तो कोई भी उसके विश्वास को हिला नहीं सकता। अगर स्वयं देश के प्रधानमंत्री भी उसके सामने आकर कहें, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री ये नहीं मैं हूँ मैं, वो नहीं मानेगा। उसका भरोसा खुद पर पक्का जो है कि वही इस देश का प्रधानमंत्री है। अब वो है तो है। एक आतंकवादी को भी खुद पर पूरा विश्वास होता है, तभी तो वो सब गलत कार्य करता है। दुर्योधन में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी और दुर्योधन के इसी आत्मविश्वास ने उसको कभी सही रास्ते पर आने ही नहीं दिया, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि वो ही सही है। असल में तमस गुण वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास उसको अंधेरे की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि तमोगुणी वाले को यही लगता है कि वो ही सही है। वहीं सतोगुण वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। असल में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उसमें एक खासियत है। श्री कृष्ण ने कभी भी शॉर्टकट नहीं चुना। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता से सीख लेते हैं तो समस्या को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, ना कि ऊपर ऊपर से। चाहते तो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते ही ना, जरूरत ही क्या थी, केवल इतना ही कह देते, अर्जुन तुम कर सकते हो। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन का एक एक डाउट क्लियर किया, समस्या को जड़ से खत्म किया। तो इस वीडियो में जो टिप्स आपको मिलने वाली हैं, वो इस समस्या को जड़ से खत्म करने की बात करेगी। इस वीडियो में मैं आपको 6 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा और 6 सीख होंगी आपके लिए, जिनको आप अपने जीवन में उतार कर आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश करे हैं तो घंटी बजा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सीधा आते हैं पहली कहानी पर। बात थोड़ी सी पुरानी है, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ये कहानी श्याम नामक एक युवक की है। वो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। वो एक वकील के यहाँ हिसाब किताब संभालने का कार्य करता था, यानी अकाउंटेंट था। एक दिन शाम एक पीसीओ बूथ पर गया और उसने एक नंबर डायल किया। किसी ने फोन उठाया। श्याम ने कहा, हेलो सर, मेरे दोस्त ने ये नंबर मुझे दिया है और मेरे दोस्त ने बताया है कि आपको एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। मैं एक अकाउंटेंट हूँ, क्या आप मुझे अपने यहाँ अकाउंटेंट रखना चाहेंगे? दूसरी तरफ से आवाज आई, हमारे यहाँ पहले ही एक अकाउंटेंट है और हमें किसी अन्य अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं है। श्याम ने कहा, सर मैं एक मेहनती और ईमानदार इंसान हूँ, आप मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और जो आप अपने अकाउंटेंट को पैसे देते हैं मैं उससे आधे पैसों में काम करने को तैयार हूँ। परंतु दूसरी तरफ से आवाज आई, पैसों की बात नहीं है, जो मेरा अकाउंटेंट है मैं उसके काम से खुश हूँ। श्याम ने फिर जोर देकर कहा, सर मैं अकाउंट्स के साथ साथ अन्य काम भी कर दूंगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। परंतु फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर उन्होंने फोन नीचे रख दिया। जिस पीसीओ बूथ से श्याम फोन कर रहा था, उस दुकानदार ने कहा, अगर तुम कम पैसों में काम करने को तैयार हो तो मैं अपने अकाउंटेंट को निकाल कर तुम्हें रख सकता हूँ। इस पर अकाउंटेंट ने कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरान होकर पूछने लगा, परंतु अभी तो तुम खुद ही नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और अब तुम्हें नौकरी मिल रही है तो नखरे दिखा रहे हो। श्याम ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। सच तो ये है, मैं अपने खुद के काम की परीक्षा ले रहा था। मैंने फोन उन वकील साहब को लगाया था जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ। मैं तो केवल ये जानना चाहता था वकील साहब मेरे काम से खुश हैं या नहीं। कम से कम ये तो पता चल गया मैं अपना काम सही ढंग से कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, अपने स्वधर्म को चाहे ठीक से ना भी कर पाओ, पराये के स्वधर्म से वो श्रेष्ठ है। इसीलिए कॉन्फिडेंस पाने के लिए पहला स्टेप है आप अपने खुद की ड्यूटीज को अच्छे से कीजिए। दूसरे की ओर देखकर व्यर्थ की सोच में बिल्कुल मत पड़िए। आपका मतलब केवल अपने कर्म से होना चाहिए। आपकी प्रतिस्पर्धा आपके साथ है, दूसरे के साथ नहीं। इसलिए अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करके अपना अपमान मत कीजिए।
दोस्तों अब आते हैं दूसरी कहानी और दूसरी सीख पर। एक मजदूर को भरे बाजार में एक लावारिस थैली पड़ी मिली। मजदूर ने थैली को खोलकर देखा, थैली में सोने के 25 सिक्के पड़े थे। तभी मजदूर को एक सेठ जी की आवाज सुनाई दी। सेठ जी ने कहा, मेरी थैली खो गई है, जो कोई उसे खोज कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। मजदूर गरीब था परंतु ईमानदार था। मजदूर ने थैली सेठ को सौंपते हुए कहा, ये रही आपकी थैली। थैली हाथ में आते ही सेठ का ईमान डगमगा गया। सेठ ने सोचा, थैली तो मिल गई, अब इनाम देने से क्या लाभ होगा, तो सेठ इनाम दिए बिना ही जाने लगा। तभी मजदूर ने कहा, सेठ जी 2 दिनों से कुछ काम नहीं मिला, आपने इनाम देने की बात कही थी, हो सके तो कुछ खाना खाने को ही दे दीजिए। सेठ ने कहा, ठहर, पहले गिनने दे, सिक्के पूरे हैं या नहीं। सिक्के गिनकर सेठ जी ने कहा, इसमें तो केवल 25 सिक्के हैं, मैंने तो इसमें 50 सोने के सिक्के रखे थे, आधे सिक्के तो तुमने पहले ही चुरा लिए, और अब शर्म नहीं आती इनाम मांगते हुए? भाग यहाँ से, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। मजदूर ने सेठ जी को कहा, तो बुला लीजिए ना सेठ जी, मैं कौन सा सिपाहियों से डरता हूँ, जैसे थैली मुझे मिली मैंने आपको लौटा दी। इतने में पास खड़े एक सिपाही ने सारी बात सुन ली। सिपाही बोला, सेठ जी आप घबराइए मत, इसका फैसला राजा स्वयं करेंगे। सेठ जी ने बहुत कहा, राजा को इतनी छोटी सी बात के लिए तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। सेठ घबराया हुआ था परंतु मजदूर जरा नहीं घबराया। मजदूर कहने लगा, राजा को ही फैसला करने देते हैं। सेठ जी के नाना करते हुए भी सिपाही दोनों को राजा के यहाँ ले गया। राजा ने दोनों की बात सुनी, राजा सब समझ गया। राजा ने फैसला करते हुए कहा, सेठ जी आपकी थैली में 50 सिक्के थे और मजदूर को मिली थैली में केवल 25 ही सिक्के हैं। इसका मतलब साफ है, जो थैली मजदूर को मिली वो आपकी थैली नहीं है, और क्योंकि जो थैली मजदूर को मिली उसका कोई दावेदार नहीं है, इसलिए मैं आधी रकम राज्य के खजाने में जमा कराने का आदेश देता हूँ और बाकी की आधी रकम मजदूर को इनाम में देता हूँ। दोस्तों मजदूर सच्चा था, इसीलिए उसको राजा के पास जाने में डर नहीं लगा, उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वही झूठा सेठ घबरा रहा था क्योंकि वो था ही गलत। गीता में श्री कृष्ण ने जो कर्मों का सिद्धांत बताया है उसमें अच्छे कर्म करने को कहा है, जो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी और तीसरी सीख पर। एक साधारण सा व्यक्ति एक दिन किसी तरह राज्य का राजा बन गया। इस राजा को जिज्ञासा हुई और वो ये जानना चाहता था, आखिर बाकी के सभी राजाओं ने आज तक किया क्या है। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा तो सलाहकार ने राजा को काफी सारी किताबें लाकर दे दी और कहा, आज तक के सभी राजाओं ने जो कुछ भी किया है वो सब इसमें लिखा है। राजा ने इतनी किताबें देखकर कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सभी को पढ़ सकूं। आप एक काम करो, हर राजा की जीवनी को संक्षिप्त में लिख कर ले आओ और मैं उसको पढ़ लूंगा। अब कुछ सालों बाद राजा का सलाहकार ऐसा करके ले आया। वो सभी राजाओं की जीवनी को संक्षिप्त में लिखाकर ले आया। ये तकरीबन 10 किताबों के बराबर थी, परंतु उनको देखकर राजा कहने लगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतने पन्ने नहीं पढ़ सकता, इसको और संक्षिप्त में लिखवा कर लाओ। अब कुछ सालों बाद राजा का सलाहकार केवल 4 किताबों में सब कुछ लिखवा कर ले आया। अब राजा ने कहा, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ये कभी भी अब नहीं पढ़ पाऊंगा, हो सके तो इसे और संक्षिप्त में लिखवा कर ले आओ। अब कुछ समय बाद सलाहकार ये सब केवल एक पंक्ति में लिखवा कर ले आया, परंतु अब राजा अपनी मृत्यु के काफी नजदीक था, वो ठीक से सुन भी नहीं सकता था। सलाहकार ने वो पंक्ति कई बार राजा को कही, परंतु राजा अब वो नहीं समझ पाया और उसको सुने बगैर ही राजा ने प्राण त्याग दिए। जानते हैं उस पंक्ति में क्या लिखा था? उस पंक्ति में लिखा था, सभी राजा पैदा हुए, राज्य किया और मर गए। दोस्तों हम सभी अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं जब हम किसी के पास महंगा मोबाइल, कार या घर देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य सदा ही विद्यमान है। सत्य और असत्य के विषय में यही निष्कर्ष ज्ञानियों ने जाना है, यानी कि जिसके पास महंगे मोबाइल, कार या घर है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये सब असत्य है और आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही सत्य हैं। तो दूसरों के पास अच्छी और महंगी चीजें देखकर बिल्कुल भी मत घबराएं। हम सभी दुनिया में आए हैं, जिएंगे और मर जाएंगे। याद रखना, आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सब नाशवान हैं। तो अब आते हैं चौथी सीख और अगली कहानी पर। एक बहुत ही आलीशान होटल था।
होटल में एक स्विमिंग पूल बनवाया गया। स्विमिंग पूल के आगे बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगवाई गईं, परंतु मिस्त्री गलती से एक स्थान पर टाइल लगाना भूल गया। अब जो भी व्यक्ति होटल में आता उसका ध्यान होटल की खूबसूरती पर जाता। हर कोई बड़े ही ध्यान से उस होटल की खूबसूरती की ओर देखता और प्रशंसा भी करता। तभी उसकी नजर उस मिसिंग टाइल पर जाती और उसका ध्यान वहीं पर अटक कर रह जाता और उस मिसिंग टाइल को देखने के बाद वो किसी और चीज की खूबसूरती को नहीं देख पाता और जाते समय हर व्यक्ति केवल एक ही शिकायत करता कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों टाइल्स के बीच वो एक टाइल ही उसके दिमाग पर हावी रहती और वहाँ से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं जाता। दरअसल ये मिस्त्री की कोई गलती नहीं थी, ये एक प्रयोग किया गया था मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जो ये साबित करता था हम सभी का ध्यान कमियों की ओर ही जाता है। अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं और एक विदेश गया है तो माँ का सारा ध्यान विदेश गए बच्चे की ओर ही रहेगा। आपके मुंह में 32 दांत हैं, एक टूट गया, आपकी जीभ हर समय टूटे दांत को ही छूती रहेगी। असल में हमारा मन स्थिर ही नहीं है, हमारा मन उसी की ओर भागता है जो हमें नहीं मिला। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है वो सर्दी गर्मी सुख दुख मान सम्मान को एक सा देखता है। दोस्तों, अपनी कमियों और अपने दुख के बारे में सोचने से हम अपने आत्मविश्वास को कम कर लेते हैं। तो दुख और सुख दोनों को समभाव से ग्रहण करना सीखें। चलिए अब आते हैं 5वीं कहानी पर। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की। लेकिन इस कहानी में ये अमीर आदमी हीरो नहीं है, बल्कि इस कहानी में हीरो कोई और है। एक बार बिल गेट्स से किसी ने पूछा, क्या आपसे भी अधिक अमीर आदमी कोई है? बिल गेट्स ने कहा, जी एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो मुझसे भी कहीं अधिक अमीर है। बिल गेट्स ने बताया, जब वो कुछ भी नहीं थे और उनके पास कोई पैसे नहीं थे, वो एक न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र बेचने वाले के पास गए, पर उस समय बिल गेट्स के पास उसको पैसे देने को नहीं थे। तो न्यूज़पेपर वाले ने उनको वो समाचार पत्र मुफ्त में दे दिया। कुछ 2 महीने बाद बिल गेट्स दोबारा इस न्यूज़पेपर वाले के पास से गुजरे। बिल गेट्स के लाख मना करने पर भी इस बार भी बिल गेट्स को उसने ये न्यूज़पेपर फ्री में दे दिया और इस घटना के 19 साल बाद बिल गेट्स फिर इस न्यूज़पेपर बेचने वाले से मिले। अब बिल गेट्स मशहूर और अमीर बन चुके थे। बिल गेट्स ने इस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो न्यूज़पेपर बेचने वाले ने कहा, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। बिल गेट्स ने पूछा, आपको याद है आपने मेरी मदद 2 बार की थी, वो भी तब मैं कुछ भी नहीं था। न्यूज़पेपर वाले ने सिर हिलाकर कहा, मुझे याद है। बिल गेट्स ने कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। न्यूज़पेपर वाले ने कहा, सर मैंने आपकी मदद की जब मैं खुद भी गरीब था और आज आप सबसे अमीर होकर मेरी मदद करोगे तो क्या मदद करोगे? मेरे पास नहीं था पर आपको फिर भी दिया, वो कुछ पाने की लालसा से नहीं दिया। दोस्तों, सच यही है, जब हम किसी को कुछ भी दान में देते हैं बिना कुछ पाने की आशा से, तो भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में यही सीख दी है। चलिए अब आते हैं आखिरी कहानी पर। एक लड़की की शादी हुई। लड़की बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हर रोज पूजा पाठ और दान करती, परंतु इसके पति केवल पैसे कमाने में ही लगे रहते और जब भी ये लड़की अपने पति से पूजा पाठ दान करने को कहती तो इसके पति हमेशा कहते, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। एक दिन इस औरत के पति बीमार पड़ गए। हकीम ने उनको दवा दी पर पत्नी ने पति को दवा दी ही नहीं और जब पति ने दवा मांगी तो पत्नी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय है। पति ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद दवा दोगे? पत्नी ने जवाब दिया, तो क्या आप मरने के बाद पूजा पाठ और दान करोगे? पति सब समझ गया, हमारी जिंदगी का कोई भी दिन आखिरी दिन हो सकता है, तो जो करना है आज ही करें। जब हम चीजों को टालते रहते हैं कहीं ना कहीं हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं और आत्मविश्वास को खो देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में श्री कृष्ण ने आलस करने वाले को तामसिक कहा है। दोस्तों, इसके अलावा ध्यान लगाने से और भगवान पर अटूट विश्वास करने से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको इन सभी कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो की कुछ गहरी बातें समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख लें और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको आप जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।